चलिए फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। सेकेंड सेक्शन क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन। फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन, सेकेंड सेक्शन मीडियम सी सेक्शन क्राउन एरिया से। इसके बाद बाकी के हेयर को वर्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट एंड राइट थिक रहेगा, सेंटर में थिन रखना है ना। यानी कि सेंटर में आपका मीडियम ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपके पास ऑल ओवर मीडियम ग्रोथ है तो आपको टोटल 2 पार्ट ही इस तरह से डिवाइड करना और सेंटर में आपको रेडी बेस यूज करना है। अगर आपके पास कम हेयर है तो, ज्यादा ग्रोथ नहीं है तो। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रोथ है तो इस तरह से सेंटर से 1 बाय 1 लेयर लेके बैक कोमिंग करना है, टाइट बैक कोमिंग, टाइट बैक कोमिंग। अगेन सेकेंड सेक्शन। बेस के लिए आप जो बैक कोमिंग करते हो उसको आपको एक एक लेयर को सेट करना है। ऊपर से ब्रॉड होना चाहिए, नीचे से नैरो होना चाहिए। बेस का जो शेप होगा वही आपका फाइनल लुक होगा और वही शेप आपका फाइनल रहेगा। तो जितना आपको वॉल्यूम चाहिए पूरी ब्रेड में, ऑल ओवर लुक आपको कितना फ्लफी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेस बनाना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये लास्ट लेयर लेके कंटिन्यू किया और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं करना है। देन अगर आपको इतना बैककमिंग नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट रेडी बेस यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये लेयर को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे एंड हम सी सेक्शन में वर्क करेंगे। जो सी सेक्शन है उसमें से बैक साइड से आपको बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करनी है। सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड रखें। यहाँ पे जो हेयर स्टाइल के लिए हम बुफोन क्रिएट करते हैं ना, उतना ज्यादा हाइट नहीं देना है, नॉर्मल हाइट के साथ हम यहाँ पे बुफोन क्रिएट करेंगे। अगेन सेकंड लेयर लेके 90 डिग्री पे होल्ड एंड देन बैक कोमिंग। एक लास्ट लेयर लेके बैक कोमिंग यहाँ पे करते हैं। इसके बाद फिनिशिंग लेयर। ठीक है, नीचे बेस है, बेस का जो लास्ट लेयर होगा ना, एग्जिट इसके ऊपर यहाँ पे हम फिक्स करेंगे बुफोन को। तो यहाँ पे आप पिन से लॉक कर सकते हो, यू पिन से लॉक कर सकते हो क्योंकि नीचे ऑलरेडी आपके पास बेस है। उसके बाद फिनिशिंग लेयर। सो फिनिशिंग लेयर में भी सेम हम रूट में 1/2 इंच बैक कोमिंग करेंगे। शाइन स्प्रे करके सेक्शन को नीट एंड क्लीन करेंगे एंड देन बेस के ऊपर
सेट करेंगे। अगर यहाँ पे आपको डिप पुलिंग करना है तो आप डिप पुलिंग कर सकते हो, पर डिप पुलिंग अगर आपको करना है तो आपको बेस थोड़ा जो है लाइट करना है, यानी कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम बेस का नहीं देना है, अगर डिप पुलिंग आप ये हेयर स्टाइल में करना चाहते हैं तो। यू पिन से होल्ड करके यहाँ पे हम पुलिंग क्रिएट करेंगे। ज़्यादा डीप लाइन भी नहीं करेंगे और ज़्यादा थिन लाइन भी नहीं करेंगे, ओके। मीडियम हाइट क्रिएट करते जाएंगे सब लाइन में। पूरे फिनिशिंग लेयर में हम फर्स्ट रूट टू मिड लाइन क्रिएट करेंगे और जो आपको शेप देना है आप दे सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट रख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा नॉर्मल सा फॉल क्रिएट करना है तो आप शेप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मरमेड लुक ऐसा है कि जिसमें आपको आप स्ट्रेट के साथ करोगे तो भी डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, आप पूरे में ऐसे फॉल क्रिएट करोगे जैसे कि कल हमने किया था, अनइवन शेप लाइन का दिया था, तो वैसे भी करोगे तो भी आपका मरमेड का जो लुक है चेंज हो जाएगा। डिज़ाइन सेम रहेगी, टेक्निक सेम रहेगी, पूरा लुक सेम रहेगा, बट जस्ट आप एक स्ट्रेट लाइन के साथ एक लुक क्रिएट करोगे और एक में आप फॉल के साथ करोगे सेम हेयर स्टाइल को, तो भी दोनों का लुक चेंज हो जाएगा। चलिए मिड टू एंड क्लियर करके लाइन को सेट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, मैंने हल्का सा एक शेप दिया है, ज़्यादा मोल्ड भी नहीं की है लाइन को और ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं रखा है।
चलिए, सो फाइनली यहाँ पे हमारा क्राउन कंप्लीट है और इसको ड्राई होने के बाद हम यू पिन से लॉक करेंगे। ओके, इसको आपको पिन से लॉक नहीं करना है क्योंकि जो नेक्स्ट वेव हम नीचे करेंगे उसमें डिस्टर्ब करेगी पिन। सो यू पिन से करेंगे और ये लाइन भी जो है यू पिन से अच्छी दिखेगी। चलिए, इसके बाद फ्रंट वेरिएशन। सो फ्रंट वेरिएशन बॉक्स एरिया से करना है। सेक्शन को ज़िगज़ैग करेंगे। बॉक्स एरिया लेके फ्रंट वेरिएशन और बॉक्स एरिया पूरा एक साथ लेना है। यहाँ पे बैक कॉमिंग नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ एस वेव को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट शैंस पर अप्लाई करते हैं, सेक्शन को टैंगल फ्री करेंगे। टैंगल फ्री करने के बाद जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट, यहाँ पे करेंगे हैंड प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट डे सीखा था ना स्प्रेडिंग टेक, यहाँ पे अभी मैं ट्विस्टिंग टेक्निक कर देती हूँ। चलिए, तो ट्विस्टिंग टेक्निक और यहाँ पे हम एक वेव्स करेंगे। सो वेव्स के लिए हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। क्लियर, सिंगल वेव्स करेंगे। सो आपको ग्रोथ सिंगल वेव्स का ही लेना है। इसके बाद पूरा सेक्शन जो है 90 डिग्री पे आपको इस तरह से कोम करना है एंड ट्विस्ट। इसके बाद ट्विस्ट की डायरेक्शन में पुल करेंगे। अगर आप ट्विस्टिंग टेक्निक वेस्टर्न में देना चाहते हैं तो आपको डीप लाइन क्रिएट करना है। अगर आप ट्रेडिशनल में देना चाहे तो आपको थिन करना है। यहाँ पे हम शेप देंगे और शेप के लिए आपको यूपिन्स को मोल्ड करना है दो डायरेक्शन। एक तो स्लिपिंग रहेगी, एक रहेगी स्टैंडिंग। स्लिपिंग डायरेक्शन एंड में स्टैंडिंग डायरेक्शन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जितना हमने ट्विस्ट किया था उतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद टेम्पल सेक्शन है। तो ये टेम्पल सेक्शन ना ब्रॉड है। अगर आप चाहे कि आपको यहाँ पे लॉन्ग लाइन चाहिए तो आप पूरा सेक्शन एक साथ ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप डिवाइड करके दो सेक्शन में कर सकते हो ट्विस्ट। फर्स्ट बॉक्स एरिया के साथ हम मर्ज करेंगे एंड ट्विस्ट करेंगे।
यहाँ पे क्राउन के सेंटर तक हमने ये कंप्लीट कर दिया है। क्लियर? वेस्टर्न में आप इतने डिस्टेंस के साथ क्रिएट कर सकते हो, ट्रेडिशनल में आपको नजदीक-नजदीक रखनी है सारी लाइन। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। को ड्राई करेंगे एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेव्स देख लो, जैसे अभी आपने किया प्लांट सेक्शन लेके, यानी कि पिवोट सेक्शन लेके जो वेव्स किया ना, सेम वेव्स यहाँ पे हम कर रहे हैं बट हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके। और आपके जो आप लोगों ने सेक्शन लिए है ना वो थोड़े थिक लिए हैं सब ने, सो आपको थीन सेक्शन लेना है, क्योंकि जितना थीन होगा ना उतना अच्छा दिखेगा वेव्स आपका। ओके, सो यहाँ पे हम लिफ्टिंग करेंगे जो हमने सीखा था फर्स्ट डे। फिंगर का प्लेसमेंट रहेगा इस तरह से। इसके बाद आपको लिफ्ट करना है, लिफ्ट करने के बाद फिंगर को लॉक करना है। जब तक आपका लिफ्टिंग ड्राई नहीं होता है स्प्रे के बाद, तब तक ये लॉक आपको ओपन नहीं करना है। ड्राई होने के बाद सेक्शन को ओपन करेंगे। अगेन टैंगल फ्री, एंड जितना आपको फोरहेड कंटूर करना है उस हिसाब से यहाँ पे आप स्प्रेडिंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको लाइन चाहिए तो आप लाइन भी दे सकते हो, ज़्यादा डिप नहीं होगी लाइन, बट अगर आप ये प्लेन रखना नहीं चाहते हैं तो आप स्मूथ लाइन दे सकते हो। जब आप बैक के वेरिएशन में लाइन आपने की है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो लाइन। इनसाइड स्प्रे कंपलसरी है, आप लोगों को भी इनसाइड करना है, नहीं तो आपके जो वेव्स है ना वो डिफाइन नहीं होंगे, मर्ज हो जाएंगे सारे। ठीक है, जो ये सेकंड सेक्शन के ट्विस्ट थे ना उनके साथ हमने ऐड कर दिया है और कनेक्ट करके फिक्स कर देंगे सेक्शन को। इस सेक्शन को प्रॉपर टेंगल फ्री करने के बाद स्प्रेड करेंगे और जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे ही यूपिन से होल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यू वेव्स क्रिएट करेंगे। ओके,
चलिए यहाँ पे ना शेप आपको देने हैं क्योंकि हम जितने भी वेव्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे सब में इस तरह से एस वेव देना जो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, स्ट्रेट नहीं रखना है। तो पुलिंग यहाँ पे मैं एंड में कैसे कर रही हूँ ना, एंड आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एंड ही मेन है। स्टार्टिंग में आप लोग कर लेते हो बट एंड में नहीं शेप आता है, ना फिनिशिंग आता है ना शेप आता है। चलिए डन। फर्स्ट सेक्शन को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। सेकंड सेक्शन जहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट हुआ है, एग्जिट इसके नीचे से लेना है सेकंड। यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ ना, फर्स्ट का जो एग्जिट इसके बैक से रहेगा सेकंड सेक्शन, सेकंड वेव्स के लिए। सो यहाँ पे भी सेकंड सेक्शन अभी हम ले रहे हैं। चलिए ग्रोथ आपको मीडियम रखना है, ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ब्रेड में सेक्शन कम पड़ेगी। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे प्लेसमेंट, इसके बाद स्प्रेडिंग एंड अगेन यू पिन से होल्ड। सेक्शन की जो डायरेक्शन है और सेक्शन में जो शेप मिल रहा है, यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे ऐसे कर्व के साथ आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है, सेम शेप को आपको फॉलो करना है और लाइन क्रिएट करनी है। यहाँ पे सेक्शन को हम लॉक कर देते हैं जो राइट साइड का है, दोनों सेक्शन को। और पिन यहाँ पे आप देखो कि पिन किस तरह से लगाया है। पिन जो लगा है ना, तो ये लाइन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, शेप भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है ना। सो ड्राई करके आपको लगाना है। अगर आप ड्राई नहीं करोगे और सीधा स्प्रे करके पिन लगा दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा और वेव्स भी आपका मैसी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक वेव्स कर देते हैं जो यहाँ पे हमने किया ना
सेंटर तक लेफ्ट साइड हो गया है। यहाँ से भी सेंटर तक एक वेव्स कर देंगे, इसके बाद हम प्रॉपर करेंगे ताकि हमें गाइडलाइन मिल जाए। यहाँ पे सेंटर में करने की यही रीज़न है कि गाइडलाइन मिले हमें। ये सेक्शन को भी पिन से लॉक करेंगे। जब भी आप पिन करो ना कोई सेक्शन को, पिन से लॉक करो ना, तो आपको देखना है कि आप जो पिन जहाँ पे कर रहे हो उसके नीचे कोई हेयर तो नहीं है, क्योंकि आप अभी समझो यहाँ पे नीचे हेयर होगा और आप पिन कर दोगे ना, फिर ये हेयर का आप यूज़ नहीं कर सकोगे कहीं पे भी। तो आपको जो नीचे हेयर है उसको थोड़ा साइड कर देना है और साइड करने के बाद आपको पिन लगानी है। ये हमने हॉरिजॉन्टल कंप्लीट किया है, डायरेक्शन इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। अब हम जो करेंगे वो वर्टिकल करेंगे। ये डाउन किया है अभी हमने। आउटसाइड से सेक्शन, ओके। अब सारे वेव्स जो है वो वर्टिकल सेट करने हैं, आएगा और फिक्स होगा। ये दो था हॉरिजॉन्टल, जहाँ था वहीं पे ही लॉक हुआ था, और ये जो है ऊपर से आ रहा है और नीचे लॉक हो रहा है। चलिए, जब तक ये ड्राई होता है तब तक अदर साइड कंप्लीट कर देते हैं। सी अदर साइड भी सेम, जो बेस है बेस की आउटर कॉर्नर में इसको लॉक करना है आपको।
राइट साइड ड्राई हो चुका है, ये सेक्शन को लॉक करेंगे। के बाद सेंटर में हम कंप्लीट करेंगे पहले, ताकि हमें इजीली गाइडलाइन मिलती रहे नेक्स्ट वेव को फिक्स करने के लिए। सेंटर में जितने हेयर है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है इक्वली। एंड अगेन यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट एंड राइट साइड यहाँ पे हमने 2 पार्ट किया, ठीक है। मेन आउटर कॉर्नर का जो था वो तो वैसे ही है, पर सेंटर में जो हेयर था उसका हमने 2 पार्ट किया, और वो 2 पार्ट करने के बाद उसमें से आपको मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेना है, एक साथ पूरा सेक्शन नहीं लेना है, क्योंकि एक साथ आप ले लोगे तो फिर नीचे तक आपके हेयर कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप। सो राइट का सेक्शन लेके स्प्रेडिंग एंड लेफ्ट साइड आप फिक्स करोगे इस तरह से। एग्जिट सेंटर में इसको फिक्स किया, इसके बाद लेफ्ट साइड से सेक्शन सेम। करेंगे लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, क्रिस क्रॉस करके इसको सेट करना है।
चलिए दोनों सेक्शन को यहाँ पे पिन से लॉक किया है। उसके बाद अगेन यहाँ पे सेक्शन राइट साइड, चलिए ये सेक्शन जब तक ड्राई होता है ना तब तक हम राइट साइड से कंप्लीट कर देते हैं बॉर्डर को। और अब ना जैसे-जैसे हम नीचे आएँगे ना थोड़ा नैरो करते जाएँगे क्योंकि ऊपर से ब्रॉड है और नीचे-नीचे हम आएँगे तो वेव्स की साइज़ जो है वो थोड़ी कम करते जाएँगे। अगेन लेफ्ट एंड राइट साइड से दोनों साइड की बॉर्डर को
कवर करेंगे। पहले हमने सेंटर का किया है, सेंटर के बाद हम लेफ्ट एंड राइट साइड कर रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना। एक-एक वेव्स हमारा एडवांस है सेंटर में, क्योंकि जब तक सेंटर आपका नहीं होता है ना, तब तक आप लेफ्ट राइट नहीं कवर कर सकते हो। चलिए अगेन यहाँ पे राइट साइड में भी कवर करते हैं बेस को, एंड ऐसे ही हम कंटिन्यू करके दोनों साइड लॉक कर देंगे, दोनों साइड का जो बेस है उसको कवर कर देंगे। सो जैसे जैसे नीचे आएंगे ब्रेड को नैरो करना है, सो ये वेव्स भी हमारा थोड़ा सा नैरो होगा, यानी कि यहाँ पे हम 3 लाइन क्रिएट करेंगे।
लेफ्ट साइड में कवर करेंगे बॉर्डर को। यहाँ पे सेक्शन का ग्रोथ जो है वो थोड़ा-थोड़ा कम लेना है, बिकॉज़ यहाँ पे हम ब्रेड को थोड़ा नैरो करने जा रहे हैं। सो सेक्शन भी आपका थोड़ा थिन रहेगा। जिससे हमने ऊपर लिया है सेम ग्रोथ में आपको काम नहीं करना है। इसके बाद अगेन यहाँ पे हम सेट करेंगे, बॉर्डर को कवर करेंगे। ओके, अगेन सेंटर में हम करेंगे। सेंटर में हम लास्ट करते हैं वेव्स, इसके बाद हम कर्ल्स कर देंगे नीचे। ओके, सो लेफ्ट साइड अगेन आउटर को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन को हम थोड़ा नैरो रखेंगे और 3 लाइन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से सेंटर में लास्ट वेव।
ओके, सेम वैसे ही लेफ्ट साइड से अब सेंटर करेंगे। ओनली 2 साइड से ही हम इस ब्रेड को कंप्लीट करेंगे, लेफ्ट एंड राइट साइड से कवर करके। राइट साइड से एंड इसको भी कंटिन्यू करके यहाँ पे सेंटर में फिक्स करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने फाइनली नेरो कंप्लीट कर दिया है बना के। एंड ये बचे हुए एंड जो है उसमें हम कर्ल्स करेंगे, और कर्ल्स की डायरेक्शन आप अनइवन भी रख सकते हो और मिडल पार्टिंग से लेफ्ट एंड राइट 2 डायरेक्शन भी आप रख सकते हो। सो यहाँ पे हम 2 डायरेक्शन रखेंगे, मिडल से लेफ्ट एंड मिडल से राइट।
ओके, सो एंड को हम इस तरह से पुल करेंगे और सेट करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे ये लुक कंप्लीट हो चुका है। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने सेक्शनिंग लिया था फर्स्ट फ्रंट ईयोटर सेक्शन एंड फ्रंट ईयोटर सेक्शन से यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग के बाद वेव्स यानी कि 2 वेरिएशन क्रिएट किया है। इसके बाद हमने सी सेक्शन लिया क्राउन एरिया से मीडियम सी सेक्शन एंड मीडियम सी सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हमने बुफोन क्रिएट किया है और बुफोन के ऊपर हमने पुलिंग टेक्निक के साथ वर्क किया है। इसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए हेयर थे वो सारे हेयर के हमने वर्टिकल 3 पार्ट में डिवाइड करके लेफ्ट एंड राइट से थिक सेक्शन रख के सेंटर में मीडियम ग्रोथ रख के यानी कि बेस बैककोमिंग करके एक बेस बनाया। अगर आपके पास थिन हेयर है तो आप 2 पार्ट में डिवाइड करके सिंथेटिक बेस का यूज कर सकते हैं यानी कि एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेस कंप्लीट करने के बाद हमने बुफोन कंप्लीट कर लिया एंड देन फ्रंट वेरिएशन भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर बचे थे वो हेयर से यहाँ पे हमने आउटर साइड से 1 बाय 1 सेक्शन लेके 2 गाइडलाइन क्रिएट की एंड यहाँ पे हमने 2 सेक्शन से गाइडलाइन क्रिएट करने के बाद जो 2 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड किया एंड 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद 1 राइट साइड से एंड 1 लेफ्ट साइड से इस तरह से क्रिस क्रॉस करके यहाँ पे हमने सेंटर का एक लाइन यानी कि एक पेड़ बनाया एंड देन पेड़ बनाने के बाद जो लेफ्ट साइड के पार्ट थे लेफ्ट साइड से हमने एक सेक्शन लेके स्प्रेडिंग एंड पुलिंग के साथ हमने जो सेंटर की पेड़ बनाई थी सेंटर की पेड़ के एग्जैक्ट नीचे फिक्स किया। ऐसे ही हमने एक सेक्शन राइट से एंड एक लेफ्ट से इस तरह से पूरे जो बेस था बेस की लेफ्ट एंड राइट साइड की जो बॉर्डर थी उसको इस तरह से कवर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में एक पूरी
पूरा हमने ब्रेड क्रिएट किया है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड हमने सिंगल वेव्स के साथ वर्क किया है। और तो यहाँ पे हमने पुलिंग, स्प्रेडिंग एंड ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ वर्क किया है। सो यहाँ पे हमने फ्रंट में स्प्रेडिंग किया है, इसके बाद ट्विस्टिंग भी किया है एंड यहाँ पे हमने पुलिंग टेक्निक के साथ वर्क किया है। सो ये जो 3 टेक्निक है वो बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। ये 3 टेक्निक के साथ आप बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये 3 टेक्निक के साथ और ये हेयर स्टाइल की डिज़ाइन के साथ आप लॉबन क्रिएट कर सकते हो, हाईबन क्रिएट कर सकते हो एंड ब्रेड भी क्रिएट कर सकते हो। सो ऐसे मिलते रहेंगे नए-नए वीडियोज़ में नई-नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।